हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जीके पे। दोस्तों आज हम 24 सितंबर 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। अब दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि बुलंद हो हौसला तो मिट्टी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबत तो ज़िंदगी में आम है, दम है तो तैयारी रख लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट कि किस शहर ने 20 राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी की। तो दोस्तों बताइए कि हाल ही में किस शहर ने 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी की है। ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन अहमदाबाद, सी ऑप्शन जयपुर, डी ऑप्शन कोलकाता। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन लखनऊ ने। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 20वां संस्करण जनता के लिए लखनऊ में खुलेगा। इसी के साथ 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले में 65 प्रकाशकों के साथ साथ अपने शीर्षकों के प्रदर्शन के साथ बलरामपुर गार्डन में खुलेगा। दोस्तों ये कहाँ पर खुलेगा? बलरामपुर गार्डन में खुलेगा लखनऊ में। इसी के साथ 11 दिवसीय पुस्तक महोत्सव में पुस्तक विमोचन, लेखक बैठकें, कवि सम्मेलन, मुशायरा और युवाओं और बच्चों के कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम भी शामिल होंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ थीम के तहत आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इसको ज्ञान कुंभ थीम के तहत आयोजित किया जाएगा और जिसमें मुक्त प्रवेश पुस्तक पर न्यूनतम 10% की छूट होगी। इसी के साथ दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कि किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव शुरू होगा। ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन गोवा, डी ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों भारत का पहला प्रकाश स्तंभ गोवा में शुरू होगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव गोवा में आयोजित होगा, शुरू होगा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग तथा हवाई मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गोवा के पणजी में पोर्ट अगुआ अड़ा लाइट हाउस से भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों? आयुष मंत्री यानी कि ये सर्बानंद सोनोवाल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। 23 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर को समाप्त होने वाला 3 दिवसीय उत्सव है और इन ऐतिहासिक स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में बदलने का प्रयास में देश के सभी प्रकाश स्तंभों में मनाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इस महोत्सव में इतिहासकार, पुरातत्वविद, सांस्कृतिक, मानव विज्ञानी और इतिहास, संस्कृति और समाज में रुचि रखने वाले कई अन्य लोग भी इस कार्यक्रम के दौरान हमारे समुद्री इतिहास के बारे में दिलचस्प चर्चा में भाग लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन पुणे, सी ऑप्शन ग्रेटर नोएडा, डी ऑप्शन पटना। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन ग्रेटर नोएडा। हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2027 में सीमेंट के रासायनिक विज्ञापन पर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट की मेज़बानी करेगा। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन जर्मनी, डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों अभी अपना देश भारत मेज़बानी करेगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिमबेक शुरू हुआ है। ए ऑप्शन मलेशिया, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन श्रीलंका और डी ऑप्शन सिंगापुर। तो दोस्तों ये भारत और सिंगापुर के बीच शुरू हुआ है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने किस राज्य में निपाह वायरस का पता लगाने के लिए टूनूट पोर्टेबल टेस्ट को मंजूरी दी है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन कर्नाटक। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन केरल। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में
कि हाल ही में किस राज्य के क्रिटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों बताएं कि हाल ही में किस राज्य के क्रिटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन पंजाब, डी ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के क्रिटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार मिला है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जिस प्रकार से आपके लिए हर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य के श्रेम सागो को जीआई टैग मिला है। ए ऑप्शन बेंगलुरु, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन तिरुवनंतपुरम, डी ऑप्शन हैदराबाद। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य है, यानी कि और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में प्रमुख रूप से तमिल भाषा बोली जाती है। और तमिलनाडु का जो एरिया है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिलों की संख्या 38 है। और तमिलनाडु का जो प्रमुख त्यौहार है वो है पोंगल त्यौहार। अब तमिलनाडु में वर्षा की बात करते हैं दोस्तों। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है, और मानसून का आगमन अक्टूबर से दिसंबर तक का समय है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु के जो प्रमुख फल है आम और केला यहाँ का प्रमुख फल है, और यहाँ पर भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, यानी कि और तमिलनाडु का गौरव जल्लीकट्टू को तमिलनाडु का गौरव माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु से संबंधित कुछ करंट फैक्टर, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो RBI के अनुसार राज्य का लगातार तीसरी साल बाजारी उधारी में शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु। इसी के साथ दोस्तों स्वराज तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन भी तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी ने किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में किया गया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति ST में शामिल करने को मंजूरी दी है, नारी कोरवन और कोरी विकरण जनजाति को। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में अधिसूचित किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध में तमिलनाडु राज्य से है, और तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को भी मंजूरी दी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है, और देश का पहला स्टैंडर्ड लॉयस अभ्यारण्य की स्थापना भी तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। और तमिलनाडु राज्य में की सरकार ने मुख्यमंत्री ने MK स्टालिन ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया है। और बात करते हैं यहाँ की सरकार ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य सरकार ने कॉलेज स्टूडेंट को 1,000 रुपये सहायता देने के लिए पदुमई पेन योजना लॉन्च की है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों बताइए कि हाल ही में जो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसको प्रदान किया गया है? कृति आहूजा, प्रतिष्ठा गर्ग, अवधेश जिंद या अमित अग्रवाल। तो दोस्तों आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं वो बताइए कि लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य अभी हाल में प्रदान किया गया था कुछ दिनों पहले, तो किसे प्रदान किया गया है? तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार के बारे में। तो गांधी शांति पुरस्कार ये गोरखपुर गीता प्रेस को प्रदान किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की थी हरियाणा सरकार ने। और एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार रामचंद्र गुहा की पुस्तक को मिला है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023
पेट्रेसन जोसेफा को प्रदान किया गया है। और इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 का ललिता नटराजन को प्रदान किया गया है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन सा राज्य आधार से जुड़ा बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बना है। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा त्रिपुरा, असम, सिक्किम, नागालैंड। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा नागालैंड। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। हम दोस्तों बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो है और यहाँ के जो गवर्नर है वो है ला गणेशन। बात करते हैं दोस्तों नागालैंड का राजकीय पक्षी बिल्तस ट्रैगोपैन है। नागालैंड का राजकीय पशु घायल है और नागालैंड का राजकीय फल अनानास है। नागालैंड का राजकीय फूल की बात करते हैं तो रोडोडेंड्रॉन है। राजकीय वृक्ष है एक्सल उड़े और नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल कोहिमा है और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 16 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नागालैंड से जुड़े हुए करंट फैक्टर्स के बारे में। तो थोकू एमोंग वर्ल्ड काउंट की मेज़बानी नागालैंड करेगा। और हाल ही में हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ताड़ के तेल की खेती के लिए नागालैंड सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है। ताड़ की खेती के लिए ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन भी नागालैंड में किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेज़बानी नागालैंड ने की है और असम और नागालैंड के राज्यपाल ने NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया है। और नागालैंड में केंद्रीय कृषि मंत्री ने एनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिक्षा देने वाली SPG अधिकारी का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? तो दोस्तों बताइए कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी को शिक्षा प्रदान करने वाला एक SPG अधिकारी का निधन हुआ है। उनका नाम क्या था? अरुण कुमार सिन्हा, अदीप अहमद, श्याम सुंदर गुप्ता, नितेश श्रीवास्तव। तो दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि नरेंद्र मोदी के जो शिक्षा प्रदान करने वाले जो साथी थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है इन चारों ऑप्शन में से? तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन बेंगलुरु, डी ऑप्शन कोलकाता। दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा चेन्नई में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य के भद्रवाह राजमा को GI टैग प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन तेलंगाना। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा को GI टैग प्रदान किया गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया? तो दोस्तों ये SBI बैंक ने किया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं कि हाल में ब्रिटेन के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? रिसेंटली विच UK city has declared itself bankrupt? ए ऑप्शन मैनचेस्टर, बी ऑप्शन बर्मिंघम, सी ऑप्शन लंदन, डी ऑप्शन लिसेस्टर। दोस्तों हाल में ब्रिटेन के बर्मिंघम ने अपने खुद को दिवालिया घोषित किया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बर्मिंघम। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन परवीना हंजना ने, बी ऑप्शन सुरभि अग्रवाल ने, सी ऑप्शन अदिति स्वामी ने, डी ऑप्शन निर्मला खंडेलवाल ने। तो दोस्तों ये जीता है परवीना अंजना ने। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि चौथी G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ शुरू किया जाएगा? ए ऑप्शन महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन हरियाणा में, सी ऑप्शन उड़ीसा में, डी ऑप्शन गुजरात में। तो दोस्तों चौथी G20 शेरपा जो बैठक इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वर्ष 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? चेन्नई, नई दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा।
अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला पेट्रोबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का निर्माण किया जाएगा। ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन सिंगापुर। तो दोस्तों भारत में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का निर्माण किया जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, इंडिया। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि 3 दिवसीय काठमांडू साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों जो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, ए ऑप्शन जोहान्सबर्ग अफ्रीका, बी ऑप्शन ललितपुर नेपाल, सी ऑप्शन कोलंबो श्रीलंका, डी ऑप्शन दिल्ली भारत। तो दोस्तों हाल ही में 3 दिवसीय काठमांडू साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है ललितपुर नेपाल में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं काठमांडू के बारे में। काठमांडू यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है पुष्पकमल दहल है और यहाँ के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारत और नेपाल के बीच अभी हाल में सूर्य किरण अभ्यास शुरू हुआ है और इस महोत्सव का जो उद्घाटन नेपाल के विदेश मंत्री NP साउद ने किया था। नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने साहित्यकार ने इस महोत्सव में शामिल हुए हैं और इन सभी देशों के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। कई साहित्यकारों को अलग अलग पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है इस महोत्सव में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन मेघालय, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों उमियाल झील है अपने मेघालय राज्य में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ मेघालय में डोगी लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है 9 मई को और मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है 17 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ था मेघालय में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मेघालय में वांगला महोत्सव मनाया गया है। कौन सा महोत्सव? वांगला महोत्सव का संबंध किससे? मेघालय स्टेट से। असम और मेघालय ने सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों बात करते हैं मेघालय का राजकीय खेल का नाम है तीरंदाजी। मेघालय का राजकीय पशु है भारतीय हाथी और राजकीय फल है अनानास। राजकीय भाषा है खासी। राजकीय नृत्य नोंग प्रेम। राजकीय वृक्ष है रबड़ का पेड़। दोस्तों बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट फैक्ट्स के बारे में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और हाल ही में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे मनाने की घोषणा की है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। हाल ही में वियना में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान देश के बीच बैठक हुई है। तो यानी कि सिंधु जल विवाद पर कहाँ पर बैठक हुई है? वियना में। और हाल में 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया है। यानी कि 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया में सबसे बड़ी आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। दोस्तों बात करते हैं कि हाल में अभिनेता अखिल मिश्रा का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और हाल ही में नई दिल्ली में नदी उत्सव का 4था संस्करण हुआ है। यानी कि नदी उत्सव का 4था संस्करण कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। और हाल में बाबर आजम और आर्लिन केली अगस्त 2023 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है। और हाल में डॉक्टर स्वाति नाइक को प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते अगले पॉइंट के बारे में। हाल में भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया है। यानी कि डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया। ये क्या कहते हैं? एक भरतनाट्यम थी, एक नृत्यांगना थी। और हाल में पलक शर्मा को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि हाल में एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पलक शर्मा को।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कला क्रांति मिशन लोगों का अनावरण किया है। और हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना, यानी कि ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बनाए त्रिपुरा। याद रखेगा दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वहां पे सभी वीडियो की प्लेलिस्ट भी डली हुई है, उनका लिंक भी डला हुआ है, तो आप उनसे भी वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।